एक और बड़ी खबर, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। रूसी हमले के बाद जो बाइडेन का पहला बयान आपकी टीवी स्क्रीन पर, रूस ने तबाही को चुना, बेवजह हमला किया गया है। जो बाइडेन अब पुतिन को धमका रहे हैं। रूसी हमले के बाद जो बाइडेन का पहला बयान न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में, इस युद्ध के बीच में, इस लड़ाई के बीच में अमेरिका एक्टिव तो है, लेकिन यूक्रेन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। तो संजीव, यहां पर जो बाइडेन सिर्फ और सिर्फ बयानों तक ही सीमित हैं अभी। देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जा रहा है उनके एक अधिकारी के द्वारा कि जो बाइडेन विल अनाउंस फर्दर कंसिक्वेंसेस अगेंस्ट रशिया इन द अर्ली आफ्टरनून टुमारो लोकल टाइम। अब वो अगर कल करेंगे एक्शन की बात, तो आप ये समझें कि कितना लेट हो चुका होगा। 12 घंटे बीत गए जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा था कि हर बीतता घंटा यूक्रेनियंस के लिए बहुत भारी है, और उस वक्त पश्चिमी के देशों ने कुछ नहीं कहा। अब जब एक्शन हो गया तो ये कहा जा रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से कि कल सुबह एक्शन लिया जाएगा, कल सुबह G7 की बैठक बुलाई जाएगी। यानी कि कोई भी एक्शन, सैन्य एक्शन अमेरिका की तरफ से यूक्रेनियंस के बचाव में नहीं लिया जाएगा, ये करीब करीब स्पष्ट हो गया है। अफगानिस्तान में जिस तरह से अमेरिका के हाथ जले, उसके बाद वो अपने सैनिकों को भेजेगा और उन्हें लड़ने के लिए कहेगा, यूक्रेनियंस की मदद करने के लिए कहेगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में निर्भीक तरीके से रशियंस जो हैं वो यूक्रेन में घुस गए हैं और वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक तरह से बहुत बड़ी फेलियर ये वर्ल्ड ऑर्डर की है। चाहे वो बात आप नेटो की कर लें, वो पूरी तरह से फेल यहां पर दिखाई पड़ रही है, या फिर अमेरिका जो अपने आप को बहुत ज्यादा ग्लोबल पुलिसमैन की तरह पेश करता था, उसकी भी बहुत बड़ी फेलियर है। रशियंस का जवाब देने के लिए कोई यूक्रेन में आगे नहीं आ रहा है। जी संजीव, मैं आ रही हूं आपके पास। ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 24 हमले की, धमाके की तस्वीरें दिखा रहा है, जिसपे यूक्रेन ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं रशिया की तरफ से। ये यूक्रेन के तमाम शहर हैं, अब संख्या ज्यादा बढ़ गई है। अब कीव की तरफ रशिया बढ़ता हुआ, लेकिन किस तरीके से वहां पर धमाके हुए हैं, जोरदार धमाके लोगों ने सुने, वहां पर घर भी मौजूद हैं। इलाका किस तरीके का है, इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। और इस बीच CNN के भी हवाले से खबर भी आ गई है कि वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई है, जबकि पुतिन कह रहे हैं कि नागरिकों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये शहर की तस्वीरें हैं जहां पर आबादी भी बसती है। अगर यहां पर हमले हुए हैं, ये जो दिखाई दे रही है तस्वीरें, धुआं उठता हुआ और धुएं का गुबार, आग का गोला, तो क्या यहां पर आबादी नहीं होगी? पुतिन ये कैसे कह रहे हैं कि लोगों की इसमें जान नहीं जाएगी, लोगों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन लगातार वो यूक्रेन के तमाम शहरों पर गोले दाग रहे हैं, बम धमाके कर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है और सेना रुक नहीं रही है। अब यूक्रेन के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि कहां से मदद लें, क्योंकि यूक्रेन जो है रूस का सामना नहीं कर सकता। पावर देश है रशिया, उसके पास सैन्य ताकत सबसे ज्यादा है, यूक्रेन उसके सामने कहीं नहीं ठहरता है। तो अब जेलेंस्की क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त यूक्रेन के कई शहर जल रहे हैं इन बम धमाकों से। ये तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। लेकिन संजीव, इस बीच बड़ा सवाल यह है कि ना सिर्फ ये संकट यूक्रेन के लिए है, बल्कि जितने यूरोपीय देश हैं उनके लिए भी बड़ा संकट है जो पुतिन ने खड़ा कर दिया है। साल 2014 की बात है, जब क्रीमिया पे हमला हुआ और उसे मिलाया गया। उस वक्त भी पश्चिम के देशों ने खामोशी बरती थी और कुछ प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन मामला वहां रुका नहीं था। उसके बाद डॉनबास के रीजन में जब रूस घुस आया था, उस वक्त भी खामोशी थी और एक्शन नहीं लिया गया। पिछले 8 सालों से यूक्रेन रूस को झेल रहा है और 8 सालों से लगातार दबाव बनाया गया है। 2014 में ही रूस समर्थित जो वहां के शासक थे, वहां के चुने हुए नेता थे, वो रूस समर्थित थे यूक्रेन में। उन्हें यूक्रेन की आवाम ने मार भगाया था। ये एक नाराजगी रूसियों के दिमाग में थी कि हमारे समर्थक नेता को कीव से मार भगाया गया था, और उनकी ये तब से मंशा है पिछले 8 सालों से कि वो अपने समर्थकों को, रूस के समर्थकों को यूक्रेन को चलाने के लिए रखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।